आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। खाजूवाला से बड़ी खबर, तेज बारिश बनी काल। तेज बारिश के कारण गिरा मकान, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। खेत में बना कच्चा मकान गिरने से हुआ ये बड़ा हादसा। खाजूवाला से ये बड़ी खबर, तेज बारिश बनी काल और तेज बारिश के कारण गिरा मकान। एक ही परिवार के 3 लोग इस हादसे का हुए शिकार और मौके पर मौत। खेत में बना कच्चा मकान गिरने से यह हादसा हुआ है। अजय डेलो हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहले ये बताइए, यह हादसा किस जगह पर हुआ है खाजूवाला में, और किस वक्त यह हादसा हुआ, कारण क्या सामने आ रहे हैं इस हादसे के? जी कायनात, ये तहसील के दंतुर का मामला है। वहाँ पे जो 70 खेत रहता है उसके अंदर ये खेत बना हुआ था और इस खेत के अंदर बने हुए कच्चे मकान के अंदर एक ही परिवार के 3 सदस्य, जिसमें पति पत्नी और एक उनका 15 साल का बेटा। अजय, बीच में आपको टोकना चाहूंगी, एक बार फिर से जरा बताएं कि यह हादसा किस जगह पर हुआ है, किस वक्त हुआ और क्या कारण रहे? तकनीकी दिक्कत की वजह से हम आपको सुन नहीं पाए थे। जी, ये खाजूवाला तहसील के दंतौर के पास स्थित 17 केएचएम ग्राम पंचायत का मामला है, जहां पर खेत के अंदर बने कच्चे मकान के अंदर पति पत्नी और एक 15 साल का बेटा जो रात को वहां पे सो रहे थे, और रात को तेज बरसात आ जाने के कारण सुबह 4 साढ़े 4 बजे है वो इनका मकान में आ रहा है कि है वो इन तीनों लोगों पे गिर गया। और सुबह जब जाके ग्रामीणों ने, पड़ोसियों ने जाके देखा तो ये तीनों लोग है वो उस मकान की छत के नीचे दबे हुए थे और उनके शव है वो वहां से ग्रामीणों ने निकाले। उसके बाद प्रशासन के हैं जो तमाम अधिकारी, जैसे एसडीएम और वहां के जो सीओ हैं अंजुम कायल और थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तीनों लोगों के है वो शव पोस्टमार्टम के लिए खाजूवाला स्थित हॉस्पिटल के अंदर भिजवाए हैं। और एक चीज मैं आपको कायनात क्लियर कर दूं कि इस परिवार के अंदर सिर्फ फैमिली इकाई के अंदर ये 3 ही आदमी है, आश्रित इनका कोई नहीं है। इनके भाई हैं वो हनुमानगढ़ के संगरिया के निवासी हैं। ये एक बहुत बड़ा हत्या विदारक घटना है। जैसा कि विजुअल आपको भेजे हैं या जो विजुअल हमें मिले हैं वो चैनल पे चलाने लायक नहीं है, कोई भी उनको देख नहीं सकता। बहुत हत्या विदारक घटना है और ये खबर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपदा प्रबंधन मंत्री राजस्थान सरकार इसी खाजूवाला विधानसभा सीट से आते हैं और वो अभी राजस्थान सरकार के अंदर आपदा प्रबंधन मंत्री है। उन्होंने गहरा दुख जताया इस मामले को लेकर, लेकिन अब सरकार इसके अंदर क्या करती है या फिर है जो प्रशासन है वो इस मामले को कैसे लेके चलता है। हमने अभी खाजूवाला के अंदर बारिश की स्थिति के अंदर एक जनहित रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि खाजूवाला ग्राम पंचायत थी पहले, अभी नगर पालिका बन गई है, लेकिन वहां पे चेयरमैन का पद कल ही है वो ज्वाइन किया गया है। खाजूवाला सिटी के जो जितने भी नाले हैं वो अवरुद्ध पड़े हैं, अतिक्रमण बेवजह हर जगह आपको अतिक्रमण देखने को मिलेगा। खाजूवाला में पानी की जो बरसात के पानी की निकासी की समस्या बहुत अव्वल दर्जे की है और प्रशासन है वो कहीं ना कहीं गहरी नींद के अंदर है। और ये जो मकान है इसके बाबत हमने है वो वहाँ के सरपंच और जो प्रधान है उनसे बात करने की कोशिश की। हमने ये पूछने की कोशिश की कि क्या इनको प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा गया है, क्योंकि ये परिवार बहुत गरीब है और जो ये मृतक है ये एक मिस्त्री का काम करता था, बहुत गरीब परिवार से आता था। तो इसका प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई कोई भी योजना के अंदर है वो इसने कोई आवेदन नहीं कर रखा था। जो प्रथम सूचना अभी तक मिल पाई है, हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हमें पता लगे या फिर है वो कि इसने किस किस चीज में आवेदन किया है, सरकार है वो इसको क्या रिलीफ दिलवाती है। अब आश्रित इसके परिवार में कोई रहा नहीं है तो वो आश्रित नहीं होने के कारण पूरा परिवार है वो बिखर गया है और कहीं ना कहीं ये प्रशासन पर है वो क्वेश्चन मार्क लग रहा है। जी अजय, जैसे आपने बताया कि परिवार जो है बहुत ज़्यादा गरीब था, आर्थिक रूप से कमज़ोर था और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं कि इन्होंने आवास के लिए आवेदन दिया था कि नहीं दिया था। ये आपसे जानना चाहेंगे, अगर आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी और किसी प्रकार की अगर सरकारी सहायता भी प्राप्त नहीं की थी, तो ये जो परिवार था क्या यहीं का रहने वाला था या कहीं से बाहर से आकर जो है यहाँ राजस्थान में ये निवास कर रहे थे? कितने वक्त से यहाँ रह रहे थे और जो दंपत्ति है उनकी उम्र जो है वो क्या है? जी, इनका बेटा है वो 15 साल का है और दंपत्ति की उम्र 30-32 साल के करीबन है, 35 भी हो सकती है। हम उम्र का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये परिवार है वो वहीं का स्थायी निवासी है, ग्रामीण क्षेत्र परिवेश के अंदर रहने वाले लोग हैं, वहीं इनको जमीन मिली हुई है। हालांकि इनकी जो जमीन है वो मौका स्थिति अगर जाके देखें तो वो बहुत ही
ऐसी सिचुएशन में है कि इनको खेती लायक जमीन है वो कुछ भी गया, हालांकि पूरा वो बरानी बेल्ट है, रेगिस्तान है, और इनका जो परिवार है वो बहुत गरीब होने के कारण ही ये है वो मिस्त्री का काम कर रहा था, जो चिनाई वगैरह के मिस्त्री होते हैं। लेकिन एक चीज कायनात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि हमने काफी टाइम से सरकारों की पंचवर्षीय योजनाएं, जिनका मूल मुद्दा आजादी के बाद से ये रहा है कि भी हमें वो गरीबी हटाएंगे, तो ये एक गरीबी का बहुत बड़ा दर्द इस परिवार को झेलना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं सरकारें हैं वो अपनी योजनाएं लागू करती है, लेकिन वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती। उसके लिए अब किसकी बिल्कुल, जिन जवाबदारी लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वहीं कहीं ना कहीं इन योजनाओं से अछूते रह जाते हैं। अजय, ये बताएं कि जब ये घटना घटित हुई, सूचना जब यहाँ पर मिली अधिकारियों को, प्रशासन तक इस घटना की सूचना पहुंची, कौन कौन मौके पर पहुंचा? क्या अभी तक किसी प्रकार के जो है सहायता की यहाँ घोषणा की गई है? जो मृतकों के परिजन हैं, क्या उनमें से कोई यहाँ पहुंचा? जी, मृतकों के परिजन है वो हनुमानगढ़ के संगरिया के अंदर निवास करते हैं। उनका भाई है, एक सिस्टर है, और पूरी जानकारी हमने है वो एकत्रित की है। वो हो सकता है कि भी दोपहर तक है वो खाजूवाला पहुंचेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, खाजूवाला के उपखंड अधिकारी शोराम और खाजूवाला वृत्ताधिकारी अंजुम कायल मौके पे पहुंचे, और दंतौर के थानाधिकारी भी मौके पे पहुंचे। उन्होंने जाके शव, हालांकि ग्रामीणों ने निकाल लिए थे, इन्होंने जाके और वहाँ पे मौका स्थिति का मुआयना किया, शवों को वहां से ले जाके हॉस्पिटल के अंदर है वो आगे की कार्रवाई के लिए है वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं। और जो यहाँ शव है वो ग्रामीणों ने देखे हैं सबसे पहले, और उसके बाद है इन्होंने प्रशासन को सूचित किया। बरसात बहुत ज्यादा भयंकर थी, और जो मैं ये बता दूं कि छत के अंदर जो लोहे का गार्डर लगता है वो इन तीनों के ऊपर है वो गिर गया। इनको मौका ही नहीं मिला वहां से निकलने का, और इनका हो सकता है दम घुटने से या कैसे भी मौत हुई है। आप इस विजुअल के अंदर देख पाएंगे कि इसके अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, वो भी अपनी जान नहीं बचा पाया। हालांकि है जो अपने ये देखते हैं कि एनिमल्स इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि उनको पता लग जाता है आने वाली बिल्कुल घटना का। समझा जा सकता है कि मौके पर ही किस प्रकार से जो है ये घटना भीषण रूप से घटित हुई और किसी को भी बाहर निकलने का मौका तक नहीं यहाँ पर मिला है। बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये घटना स्थल से सामने आई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एक ही परिवार के 3 लोग मौत की नींद सो गए हैं। बीती रात जो तेज बारिश हो रही थी उसका प्रकोप यहाँ दिखाई दिया है। खाजूवाला में तेज बारिश बनी है। काल